चलिए अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफ़र में जहां हम मुश्किल से मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स भी आसान शब्दों में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मंथली सैलरी की। चाहे ये आपकी पहली जॉब हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबके इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि रेंट, पेट्रोल बिल, फ़ोन रिचार्जेस या फिर लोन रिपेमेंट। देखिए आपकी सैलरी का एक हिस्सा तो निकल ही गया। अब इसके अलावा आता है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, शॉपिंग। जाहिर सी बात है आप इतना मेहनत कर ही रहे हो, थोड़ी तो मस्ती बनती ही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है ये सारे एक्सपेंसेस देने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता मंथ एंड में? आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना आपको अपना पूरा लाइफ काम करना पड़ेगा ये लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स। इसलिए आपको हर महीने आपकी इनकम का एक हिस्सा सेव करना चाहिए। बट क्या आप सिर्फ सेव करके अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इसीलिए आपको सिर्फ सेव ही नहीं, इन्वेस्ट भी करना चाहिए। चलिए इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मेरा दोस्त को एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए उसने मुझसे पैसे उधारी मांगी। अब मेरे पास इन्वेस्ट करने का दो ऑप्शन है। पहला कि मैं उसे फंड्स दूं और उसके बदले एक छोटा सा इंटरेस्ट चार्ज करूं, इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा यह है कि मैं अपने दोस्त को फंड्स दूं और रिटर्न में मुझे उसके बिजनेस का स्टेक मिले, यानी शेयर्स मिले। अब मैं बन गया शेयर होल्डर। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी मेरा भी पैसा वैसा ग्रो करेगा, और इसे कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कुछ सिमिलर तरीके से काम करती है। आप डेट, इक्विटी या दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ भी रिस्क फ्री होता नहीं है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका एसेट डिक्लाइन हो जाए या जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हो वो बैंकरप्ट हो जाए। इवन दो रिस्क है, लेकिन आपको ये चीज़ें स्टॉप नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले कुछ रूल्स ज़रूर याद रखिए, जैसे कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको कंपाउंडिंग का। एक समय तक आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका पैसा जब पैसा बनाने लगता है उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। दूसरा है कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली। और तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन द राइट प्रोडक्ट विच सूट्स यू। आपको जिसका नॉलेज है उसी पे इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो डेट हो या फिर इक्विटी। ये टर्म सुन के बहुत लोग घबरा जाते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट। लेकिन वही ग्रॉसरी मार्केट, क्लोथ्स मार्केट सुन के काफ़ी आसान लगता है और वहाँ बहुत इजीली शॉप कर लेते हैं। आपको पता है ठीक इसी तरह आप सिक्योरिटीज मार्केट में भी इजीली शॉप कर सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा जगह है जहां आप बॉन्ड्स, शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद बिक्री कर सकते हैं। जब कंपनी के पास पैसा कम हो जाती है तो वो अप्रोच करती है सिक्योरिटीज मार्केट को कैपिटल रेज करने के लिए, डेट या स्टेक सेल करके। इन्वेस्टर्स वहां पैसे लगाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट मनी की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है उन लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स है और उन कंपनियों को जिसे फंड्स की ज़रूरत है। अब इतनी बड़ी मार्केट है जो कैपिटल की मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, तो इसका कोई रेगुलेटर तो होगा ही ना। बिल्कुल हाँ। अब यहाँ सेबी आता है, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है इस मार्केट को। अब बात करते हैं इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की। इस मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है रिटेल पार्टिसिपेंट्स, आप और हम जैसे लोग जो रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है एनआरआई, जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीसरा है कंपनीज जो कैपिटल की नीड में होती हैं। और आखिरी है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो इन्वेस्टमेंट के पैसे को मैनेज करती हैं। जैसे अब रेगुलर मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ, ठीक वैसे ही यहाँ भी कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं और इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो कि होते हैं 4। पहला है स्टॉक ब्रोकर, जो मिडलमैन होता है और आपके बिहाफ पे आपसे ऑर्डर लेके एक्सचेंज से शेयर्स खरीद बिक्री करते हैं। दूसरा है डिपॉजिटरी, ये डीमैट अकाउंट ओपनिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आप जब कुछ भी खरीदते हैं तो उसका प्रूफ चाहिए होता है, यहाँ सिक्योरिटीज़ मार्केट में ये सर्टिफिकेट इशू करता है। तीसरा होता है बैंक, जब कोई इन्वेस्टर शेयर्स खरीदता है और उसे ब्रोकर्स को फंड्स देना होता है, और जब सेल करता है तो फंड्स भी रिसीव करना होता है, तो वो काम करती है बैंक्स। चौथा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इंडिया में 3 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है: नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।